हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 5, जिसमें आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है दैट इज सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये होता है अंडर बेसिक कंडीशन। अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन की ड्रॉप्स को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। अगर एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। ये एसिडिक कंडीशन के साथ होता है और रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है बेसिक कंडीशन में। तो pH की जो रेंज है दैट इज 0 to 14, 7 बीइंग न्यूट्रल। 0 से 7 एसिडिक रेंज होती है एंड 7 to 14 मोर देन 7 इज बेसिक कंडीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिया गया है crushed eggshells which is made up of calcium carbonate. इसकी रिएक्शन होती है तो आपको मिलती है एक गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एसिड है यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स आउट salt plus water plus carbon dioxide gas. So the correct answer is option B. Next question says 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of hydrochloric acid. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of hydrochloric acid solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. तो यहां पर दिया गया है कि 10 ml of solution is found to be completely neutralized by 8 ml, जिसका मतलब है कि 10 ml solution को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl इज रिक्वायर्ड। तो अब अगर हमें 20 ml को न्यूट्रलाइज करना है तो 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन विल रिक्वायर हाउ मच, दैट इज 10/8 अपॉन 20, इट इज 16 ml, which is option D is the right answer. Now let's see the question 4, which says which one of the following types of medicine is used for treating indigestion. तो स्टूडेंट्स, एंटाएसिड इज द क्लास ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड जब भी आपको कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो एंटाएसिड का यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। दे आर बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर। वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, एल्कलाइन और बेसिक, इसीलिए हम एंटाएसिड्स का यूज करते हैं। Next question, write word equation and then balanced equations for the reaction taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. ये metal है and this is your acid. तो zinc when reacts with sulfuric acid, salt formation plus hydrogen gas will be released. ये salt है आपका और hydrogen gas release हो जाएगी। आप इसको बैलेंस्ड लिख सकते हैं, दैट इज योर सॉलिड। जो सॉल्ट बनेगा आपका दैट इज एक्वस एंड दैट इज गैस। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एक्वस प्लस इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, ये आपका सॉलिड है। सॉल्ट फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है कि मेटल जब भी रिएक्ट करता है आपका एसिड के साथ तो सॉल्ट
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट सी देखते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम विच इज सॉलिड। यहां पर भी आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहां पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट आयन की वैलेंसी है -2, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, दिस इज योर सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस तरह से आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, आयरन के साथ रिएक्शन होगी। यहां पर आपका सॉल्ट बनेगा FeCl3 विच इज फेरिक क्लोराइड। आयरन की वैलेंसी +2 +3 दोनों ही वैलेंसीज होती हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड इट विल डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन, जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर के साथ इसको आप ट्रीट करेंगे तो यू विल गेट हाइड्रोजन आयन एंड कॉन्जुगेट बेस। हाइड्रोजन आयन बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये वाटर के साथ ट्रीट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कंपाउंड्स एल्कोहल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि CH3OH, ये है मिथाइल एल्कोहल, एंड ग्लूकोज ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इन दोनों में ही आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, लेकिन ये एसिड्स नहीं है। हमें यहां एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स ड्यू टू द फ्री आयंस, यहां पर फ्री आयंस हैं विच आर मोबाइल, उस रीजन से जो एसिड्स होते हैं आपके इन एक्वस सॉल्यूशन, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि एल्कोहल्स और ग्लूकोज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप एक्टिविटी करेंगे किसी बीकर में, आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी कॉर्क लेकर अगर आप इसमें आयरन नेल्स स्टिक करेंगे और यहां पर आप एक बल्ब को अटैच करेंगे, बल्ब अटैच करेंगे, आप इस तरह के 3 बीकर लेंगे, एक में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में अल्कोहल और तीसरे बीकर में आप ग्लूकोज लेंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में बल्ब विल ग्लो और अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है। सिर्फ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, विच आर फ्री आयंस, मोबाइल आयंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। स्टूडेंट्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। डिस्टिल वाटर में कोई मिनरल्स, कोई सॉल्ट्स नहीं होते हैं, नो मिनरल्स नो सॉल्ट्स, जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जबकि रेन वाटर में सॉल्ट्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आयंस के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तभी आपका उस सॉल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर होगा। एसिड्स एब्सेंस ऑफ वाटर में इसीलिए एसिडिटी
शो नहीं करते हैं क्योंकि दे डू नॉट गेट डिसोसिएटेड, वो हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट स्प्लिट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH 4, यानी कि pH of A is 4, pH of B is 1, pH of C is 11, pH of D is 7 and pH of E is 9। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, तो ये हम सबसे पहले लिख लेंगे कि D हमारा न्यूट्रल है। उसके बाद 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ऊपर अगर pH वैल्यू है तो दे आर एल्कालाइन और बेसिक। तो न्यूट्रल है हमारा, विच वन इज न्यूट्रल, दैट इज D। स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन, जिसकी pH वैल्यू सबसे ज्यादा है, विच इज 11, तो C इज स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन, स्ट्रॉन्गली बेसिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक आपका वो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा जिसकी pH वैल्यू सबसे कम है, विच इज 1 इन केस ऑफ B। वीकली एसिडिक, यानी जिसकी वैल्यू 7 से कम है लेकिन थोड़ी ज्यादा है, विच इज 4। तो A इज वीकली एसिडिक। और वीकली एल्कालाइन, जिसकी 7 से ज्यादा है बट 14 से कम है, तो 11 तो आपका स्ट्रॉन्गली एल्कालाइन है, उसके बाद है आपका 9 विच इज फॉर E। तो अब इसको हमें pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको सबसे बाद में लिखना है। सबसे पहले आपको वो लिखना है जिसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, जो सबसे ज्यादा एल्कालाइन है, विच इज C। तो C आपका सबसे ज्यादा एल्कालाइन है। उसके बाद 9 which is E, then D is neutral and then 4 is for A, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन B की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब हैं हमारे पास, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B। Hydrochloric acid is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both acids are same, means concentration same है, amount same है। In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? मैग्नीशियम एक मेटल है, तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को, यहां पर आपके एसिड्स है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप डिप करेंगे एसिड के साथ तो रिएक्शन होगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मोर विकरसली आपकी फिजिंग देगी फॉर टेस्ट ट्यूब ए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हाइड्रोजन गैस ज्यादा विगरसली फिज होगी, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पर है कि टेस्ट ट्यूब ए विल गिव द मोर फिजिंग एंड मोर विगरसली बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एसिड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? जब आपका मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें बैक्टीरियल ट्रीटमेंट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी pH आपकी 6 से कम हो जाएगी। यानी कि फिर अगर pH आपकी पहले स्लाइटली एसिडिक है, 6 है, तो इन केस वो जब कर्ड में कन्वर्ट होगा, विच इज लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से कर्ड हमारा खट्टा होता है, तो यहां पर कर्ड में कन्वर्जन होने की वजह से pH 6 से कम हो जाएगी। हमेशा याद रखिए pH कम होगी अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इस तरह से आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में, pH कम क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन?
क्योंकि जब आपका मिल्क एसिडिक होता है तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, सो दैट थोड़ी सी एल्काइलिनिटी, थोड़ी सी बेसिसिटी बढ़ाई जा सके मिल्क की, और मिल्क ज़्यादा देर में खराब हो, जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट, व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड? क्योंकि वहां पर बेकिंग सोडा मिक्स्ड है मिल्क में, जो कि बेसिक है नेचर में। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, इस वजह से मिल्क को ज्यादा टाइम लगता है टू गेट कन्वर्ट इनटू कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container. Plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrated. जैसे ही आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड विच इज योर POP रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। तो इसीलिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना होता है, क्योंकि POP हैज अ वेरी गुड टेंडेंसी टू सेटल विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सॉल्ट बनता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों ही रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच एक्ट्स एज एन एंटा एसिड। उसकी भी रिएक्शन जब आप कराते हैं विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन होती है और सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज एंटा एसिड। Next question, give 2 important uses of washing soda and baking soda. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनिंग ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आप वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसका फर्स्ट यूज है, आप हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट यूज है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, प्लस इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी आप वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। सेकंड है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज योर बेकिंग सोडा। इसका यूज करते हैं एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, कोई भी एसिड आप मिक्स कर सकते हैं। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने एसिड्स की केमिस्ट्री, बेसिस की केमिस्ट्री, इंडिकेटर, pH और बहुत सारे सॉल्ट्स को डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप हमारी वेबसाइट schoolji.in पर जाकर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्विज में उनको अटेम्प्ट करके और बेटर हैंड्स ऑन हो सकते हैं कॉन्सेप्ट पर। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।